कोविड-19 के समय में देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑल अराउंड। बिजनेसमैन इज़ वरीड क्योंकि बिजनेस ज़ीरो रहा लॉकडाउन के फेज़ में, लेकिन अनलॉक फेज़ में भी बिजनेस अभी 50% पे नहीं आ पाया है। ऐसे ही सैलरी क्लास की बात करें तो सैलरी में ऑलरेडी कट हो चुका है एंड दे आर नॉट सिक्योर्ड अबाउट द जॉब कि कितने टाइम तक जॉब रहेगी। लोअर इनकम ग्रुप की बात करें तो उनकी टेंशन्स इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे में एक सेक्टर ऐसा रहा जिसने अलग ही लेवल की ग्रोथ देखी, जो लॉकडाउन से पहले तो डाउनफॉल था, लेकिन लॉकडाउन शुरू होने के बाद एक अलग ही लेवल की ग्रोथ देखी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आत्मनिर्भर स्टॉक मार्केट ज़रूर हो गया है। बात करेंगे इसी के बारे में मेरे इस वीडियो में, पर उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल लॉजी फैक्ट्स में। मेरा नाम है अनुज गोयल। दोस्तों 17 जनवरी को सेंसेक्स अपनी ऑल टाइम पीक पे था और यही हाल दुनिया के ज़्यादातर स्टॉक मार्केट का था और सभी अपने पीक पे चल रहे थे जनवरी और फरवरी के महीने में। ऐसे में ही कोरोना का स्प्रेड चाइना में होना शुरू हो चुका था और फरवरी के एंड तक आते आते इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऐसे में स्टॉक मार्केट में पैनिक आ गया और स्टॉक मार्केट में डाउनफॉल शुरू हो गया और 15 दिन के अंदर 25% का ड्रॉप देखा गया। इस ड्रॉप के बाद ये कहा गया था कि स्टॉक मार्केट में 50% का डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत कम थी और सप्लाई भी बंद होनी शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन दी वर्ल्ड। इंडिया की बात करें तो 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई और 23 मार्च को सेंसेक्स में सबसे ज़बरदस्त फॉल देखा गया और वो था 4000 पॉइंट का। लेकिन 23 मार्च ही आखिरी दिन था जिसमें पूरी दुनिया में सेंसेक्स और मार्केट में ड्रॉप देखने को मिला और सारे दुनिया के मार्केट में 20% से लेकर 40% तक का ड्रॉप देखा गया। 24 मार्च के बाद मार्केट का कुछ अलग ही रूप देखने को मिला। इन्वेस्टर्स स्टार्टेड डिफाइंग लॉजिक। इकोनॉमिस्ट का कहना था डिमांड एंड सप्लाई विल बी डिस्टर्प्टेड फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, लेकिन इन्वेस्टर्स का तो कुछ और ही मन था। दे स्टार्टेड पोरिंग इन द मनी और सेंसेक्स अगले 3 महीने में नंबर 1 ग्रोइंग मार्केट बन गया। ओवरऑल प्रेजेंट स्टेटस की बात करें यानी जनवरी की पीक से अगर हम कंपेयर करें तो नेस्डैक में 7% की ग्रोथ देखी जा रही है और चाइना के मार्केट में भी 3% की ग्रोथ देखी जा रही है। इंडिया का मार्केट 46% की ग्रोथ करने के बावजूद अभी भी 9% माइनस में है अपनी पीक से। ऐसा ही हाल लगभग सारे ही मार्केट का है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो अब सवाल आता है इस सब नेगेटिविटी में 46% की ग्रोथ क्यों और कैसे हुई। मैं यहाँ कहूँगा इंडिया बिकेम आत्मनिर्भर। इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन लोगों का पैसा ज़्यादा लगने लग गया बशर्ते एफआईआई और एफडीआई से कंपैरिजन में। आइए देखते हैं कैसे। साल 2009 में एफआईआई एफपीआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में 2.25 लाख करोड़ था और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 1 लाख करोड़ था। फिर 2014 तक एफआईआई एफपीआई में ज़बरदस्त फ्लो देखने को मिल रहा है और ये बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये सिर्फ 80,000 करोड़ से बढ़ा। यहाँ यू कैन क्लियरली सी कि एफपीआई एफआईआई में ग्रोथ 200% से भी ज़्यादा थी और म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ये सिर्फ 75% थी। अब देखते हैं 2015 से क्या चेंज आया। यहाँ एफआईआई एफपीआई में इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन साफ देख सकते हैं। 6 साल में केवल 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आप खुद देख सकते हैं। यहाँ साल 2019 और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फरवरी के महीने तक एफआईआई ने 68,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी और म्यूचुअल फंड्स ने 1.5 लाख करोड़ तक की। लेकिन पेंडेमिक के डर से 60,000 करोड़ एफआईआई ने निकाल लिए मार्च अकेले महीने में और 1,80,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स ने निकाल लिए। यही रीज़न था मार्केट के ड्रॉप का। 6 साल में एफआईआई का नेट एडिशन जो मैंने बताया 2 लाख करोड़ रहा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का नेट एडिशन रहा 7 लाख करोड़। सो यू कैन क्लियरली सी द रिवर्सल हेयर। 360% म्यूचुअल फंड में जो ग्रोथ आई है उससे साफ पता लगता है कि इंडियंस का स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा भरोसा है और एफआईआई में जो सिर्फ 30% की ग्रोथ आई है वो भी 6 साल में, वो बताता है कि इन्वेस्टर्स अब इंडिया के मार्केट को अवॉइड करने लगे हैं। मार्केट के डाउनफॉल के बाद जो इन्वेस्टमेंट मार्केट में आई है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की है। इसको हम कह सकते हैं क्योंकि अभी तक जून तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें एफआईआई ने केवल 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट साफ पता लग रही है 40,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की है। इसके अलावा और कहाँ से इन्वेस्टमेंट आई है आइए जानते हैं। डीमैट अकाउंट होल्डर्स की बात करते हैं तो मार्च 2020 तक इंडिया में 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स थे, लेकिन इनमें से केवल 95 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स ही एक्टिव माने गए थे। मार्च के बाद यानी अप्रैल मई जून में 23 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले और
इनको मैं कहूँगा रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स। और जो पिछले हमारे 3 करोड़ इन्वेस्टर्स जो एक्टिव नहीं थे, उनमें से भी काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टर्स हुए और उन्होंने इन्वेस्टमेंट डालनी स्टार्ट कर दी। इन इन्वेस्टर्स ने स्टॉक मार्केट में आना शुरू कर दिया क्योंकि रियल एस्टेट में रिटर्न्स बहुत कम हो गए हैं, एफडी में रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम हो गया और अदर कन्वेंशनल मोड्स में और भी कम होता गया है। एक रीज़न और माना गया है, वो है लॉकडाउन में सेविंग। लॉकडाउन में जो टॉप 5% हमारी सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है, उनकी सेविंग्स बढ़ गई हैं क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंसेस ज़ीरो थे। इसके अलावा लॉकडाउन में एंटरटेनमेंट पे कोई खर्चा नहीं हो रहा था, वेकेशंस ज़ीरो हो गई हैं। अगले 1 साल तक आदमी सोच नहीं सकता घूमने के लिए, तो ये अमाउंट भी लाखों में बैठती है। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है मोरेटोरियम। मोरेटोरियम में ईएमआई बंद करने के लिए जो डिसीजन रहा आरबीआई का, उससे मैं कहूँगा कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ गई है। कुछ इन्वेस्टर्स, एक रिपोर्ट कहती है कि 28% लोगों ने मोरेटोरियम अवेल किया। कुछ की तो मजबूरी रही होगी, सैलरी कट हुई है या जो भी रीज़न रहा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने ज़रूर ऐसा अपनी ईएमआई को डिच करा होगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और गेन कर सकें मार्केट में। आई मे बी रॉन्ग बट दिस इज़ माई परसेप्शन। अब तक इन इन्वेस्टर्स ने ट्रेड पंडित और इकोनॉमिस्ट की राय को नेगलेक्ट करा है क्योंकि वो शुरू से कहते रहे थे कि सेंसेक्स में करेक्शन आने वाला है, लेकिन करेक्शन नहीं आया। अब आगे आने वाले टाइम में इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन जो था वो अब ख़त्म हो चुका है। वैक्सीन का अभी 6 महीने कह रहे हैं आने को, और बैंक्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एनपीए 15% तक जा सकता है और उसके लिए प्रोविज़न कर लेना चाहिए। तो आने वाले समय में इट विल बी इंटरेस्टिंग कि क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि स्टेबल रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।